हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी कृपा क्लास में। हम आपको आज एक निबंध बताएंगे जो हर साल पेपर में पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है। देखिए, प्रदूषण समस्या और समाधान इस तरीके से हर एक सेट में क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। जैसे कि जीवन रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण स्वस्थ है, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हमारे कर्तव्य, प्रदूषण कारण और निवारण, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषित पर्यावरण की गंभीर समस्या है। ये देखिए, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये कहते हैं कि इसे हम इस प्रकार करते हैं। देखिए, हम आपको इसको हम इतने सरल तरीके से बता देंगे कि आपको इसमें बहुत ही आसान तरीका पता चल जाएगा कि आपको करना कैसे है उसमें पेपर में। ठीक है, जब आपका पहला क्वेश्चन आया पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारा दायित्व क्या है, ठीक ये आया, तो हमें क्या डालना है, पहले हमारी ये प्रस्तावना ये डालनी है। ठीक है, हमें पहले कोई क्या डालना है, प्रस्तावना प्रदूषण का अर्थ डालना है। यानी कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। देखिए, वायु प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले वे अवांछित परिवर्तन हैं जो मनुष्य और उनके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों, औद्योगिक और संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि की को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई भी प्रदूषण किसी भी तरह का भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन, यानी कि खराब होने वाले परिवर्तन, जो खराब परिवर्तन होते हैं वैसे परिवर्तन होने वाले जो मनुष्य और उनके लिए लाभदायक दूसरे जंतु, पौधों, औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि के लिए रूप में हानि पहुंचती। देखिए, मनुष्य को लाभ है, लेकिन और पर्यावरण में जितनी भी हमारी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं उनको हानि पहुंचती है। उसी को बताया गया है कि जो मनुष्य के लिए लाभदायक है, दूसरे जंतु, पौधों और औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। ओके, समझ गए। हम इसकी और थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं उसमें, कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक। ठीक है, जीवधारी अपने विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए एक संतुलित वातावरण पर निर्भर करते हैं। जो भी हमारे प्रकृति में जीवधारी हैं वो अपने संतुलित वातावरण पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित है। हमारे जो प्रकृति में है वो हर एक चीज एक निश्चित मात्रा है, यानी कि अनलिमिटेड चीज़ें नहीं है, वो एक निश्चित मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित रहता है। लेकिन कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों के मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है। हमारे जो प्रकृति में है कभी कभी किसी भी घटक कम और कभी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, आपको इतना समझ आया, घटक कम या ज़्यादा हो सकती है, या वातावरण में कुछ हानिकारक हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है। ठीक है, वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। यानी कि हमें हानिकारक होता है। किसी भी जीवधारी को, प्रकृति में जो भी जीवधारी है उसे किसी न किसी रूप में ये हानिकारक पहुंचता है। ठीक है, इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। इतना आपको समझ में आया। प्रदूषण इसे अपनी भाषा में ही भी अब बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके विभिन्न
प्रदूषण के विभिन्न प्रकार देखते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार हैं जैसे वायु, जल और रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि, ठीक है। वायु में आपको क्या है? वायु प्रदूषण में विभिन्न प्रकार की गैसें एवं विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी श्वसन प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निकालते रहते हैं और इसमें वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बना रहता है, ठीक है। किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकता के नाम पर संतुलन को बिगाड़ता रहता है। इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक। इसे आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हम आपको पढ़ाते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या है? देखिए, जल प्रदूषण सभी जीवधारी जितने भी जीवधारी के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनके लिए जल बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, और आवश्यक है, ठीक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व हैं। जल में कई प्रकार के खनिज तत्व हैं, कई प्रकार के हमारे वो क्या नाम है खनिज तत्व, और कई प्रकार के खनिज तत्व। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ गैस घुलती रहती हैं। यदि जल में पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है, ठीक है। कई प्रकार की, ठीक है। अब हम आपको रेडियोधर्मी वाला बताते हैं। अब एक थोड़ा और रह गया है, इसे आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और चाहें तो ना छोड़ें, ठीक। इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ आपको कोई ज़्यादा बात नहीं बताई गई, इसे आप छोड़ते हैं, ठीक है। इतना आपको इसमें जल में लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना, रेडियोधर्मी और देखिए रेडियोधर्मी में हम आपको बताते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण में परमाणु शक्ति होती हैं, उत्पादन केंद्रों और परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो हमारे परमाणु बनाने वाले केंद्र हैं और जैसे उनके जल में गिराया जाता है, जो हमारे मिसाइलें छोड़ी जाती हैं ट्राई करने के लिए, उन्हें जल में गिराया जाता है जिससे जल भी प्रदूषण हो, उससे निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषण करता है, पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी भी प्रदूषित होती है, ठीक है। पृथ्वी प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण आज भी पीढ़ी के लिए ही नहीं अनेक आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। यानी जो आप अभी जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए भी बहुत हानिकारक होगा, ठीक है। रेडियोधर्मी अधिक से अधिक प्रदूषित होगा, ठीक है। देखिए, वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर वे ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं। देखिए, आप पहले जो उतना है उसे ही आप कर सकते हैं, इसे आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें लिखना नहीं होता है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में
अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर और लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखानों के सायरन व विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक, आपको ये सरल आसान तरीके से पता ही होगा कि आप इसे आसानी से लिख सकते हैं कैसे, किससे ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। मोटर कार, बस, जेट विमान, लाउड स्पीकर, बाजे और कारखानों के सायरन से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं, तो उससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति कम होती है और उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती है, और यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभावस्वरूप ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से कभी कभी इतना दबाव पड़ जाता है कि पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या? पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या है? पागलपन का रोग। ठीक है, पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। अब रासायनिक प्रदूषण, आपको मैं रासायनिक प्रदूषण अब बताता हूँ। रासायनिक प्रदूषण आपको थोड़ा इतना हल्की 4-5 लाइनें लिखनी है। रासायनिक प्रदूषण में प्रायः कृषक अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक, शाकनाशक और रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं। इनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और आधुनिक पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचा रहा है। ठीक है, क्या है? अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। ठीक है, आपको इतना लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आप इसे रासायनिक प्रदूषण में आप जानते हैं रसायन में क्या होता है। देखिए, जो हमारे गांव में कृषक लोग होते हैं, वो जो हमारे किसान लोग होते हैं, वो अपने जो किसान लोग जो पैदावार करते हैं खेती में, गेहूँ, धान, चना, कुछ भी पैदा करते हैं, तो उसमें कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी तरह वो अपने लाभ के लिए और अपने लाभ के लिए अपने स्वास्थ्य की हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रदूषण पर नियंत्रण। ठीक है, प्रदूषण पर नियंत्रण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस थोड़ी सी उसमें लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उनके समुचित संरक्षण के लिए विगत कुछ वर्षों से समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण में होने वाले जो प्रदूषण हैं, उनको रोकने के लिए समुचित संरक्षण, उनके बचाने के लिए विगत यानी कुछ आने वाले कुछ वर्षों में समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई, कुछ वर्षों में। ठीक है, जो निकल गए हैं। औद्योगिकरण से पूर्व ये समस्या इतनी गंभीर कभी नहीं हुई थी और न इस पर स्थिति कोई और वैज्ञानिकों व अन्य लोगों का उतना ध्यान ही गया था। ठीक है, उसमें कोई ध्यान भी नहीं गया, किंतु औद्योगिकरण और जनसंख्या दोनों ही वृद्धि ने संसार के सामने प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी। ठीक, आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको इतना, और ज़्यादा लिखोगे तो आप बस घबराते रहोगे। आप तो 1-2 लाइन और, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है।
इसके अंतर्गत एक केंद्र बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इन बोर्डों में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की गई हैं। औद्योगिक कचरे के लिए भी मानक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, आपको इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो इसमें बहुत सारा, लेकिन आपको थोड़ा सा लिखना है। क्यों अपना समय बर्बाद करना। आपको उपसंहार बता देता हूँ, बस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जय उपसंहार में क्या लिखना है, एक पॉइंट उपसंहार डालना है और आपको लिखना है जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्रकृति में मनुष्य अपनी विकास के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण की समस्याएं विकसित होती जा रही हैं। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। जो विकसित देश हैं उनका प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांध कर नहीं देखा जा सकता है। ये विश्व व्यापी समस्या है। ये सभी पूरे विश्व में कर रहे हैं लोग। इसी सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास ही इस समस्या में मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। आपको इतना लिखना है और कुछ नहीं आपको लिखना है। आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आप इस तरह ही आप एक अपना लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आपको डालना है प्रदूषण की प्रस्तावना डालनी है। फिर प्रस्तावना का मतलब प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, फिर प्रदूषण के प्रकार डालने हैं। कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। प्रदूषण पर नियंत्रण थोड़ा सा लिखना है 4-5 लाइन में। और उपसंहार, ठीक है, उपसंहार लिख के आप बस पूरे स्टॉप लगा दोगे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।